आगे हम डिस्कस करते हैं पाइथन की कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, वो आपके इनपुट का डाटा उसी हिसाब से डिस्प्ले करवाएगी जिस हिसाब से आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तभी आपका ट्रू डाटा डिस्प्ले होगा। मींस कंडीशन स्टेटमेंट का मेन मोटिव ये होता है कि कंडीशन के बेस पर आपका डाटा कैसे शो करवाना है। तो देर आर ए 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस जो हम पाइथन में यूज करते हैं। फर्स्ट आपकी आती है इफ, सेकंड आती है इफ एल्स और नेक्स्ट आती है नेस्टेड इफ एल्स, जहां हम इसको इफ एल्स लेटर भी बोल सकते हैं। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट का देखते हैं। कंडीशन स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, चाहे आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हो, चाहे कोई भी ऑपरेटर यूज कर रहे हो, तो आप कंडीशन के बेस पर ही आपका डाटा शो होएगा इसमें। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर आपने किसी भी तरह का डिसीजन लेना है तो पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तभी आपका डाटा शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे पहले हम इफ कंडीशन को यूज करते हैं। इफ कंडीशन हम तब यूज करते हैं जब दिस इज कॉल्ड योर सिंगल कंडीशंस। सिंगल कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका डाटा ट्रू है तभी शो होगा, फॉल्स का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। इफ एल्स तब होता है जब आपकी टू कंडीशन होती है, वन इज फॉर द फॉल्स एंड सेकंड वन इज द ट्रू, जहां हम इसको बोल सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स। मीन्स इसमें अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तब भी आपका आउटपुट आएगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तब भी आउटपुट आएगा। तो वो आउटपुट आपने जैसे भी सेट किया होगा उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आती है आपकी नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में हम क्या बोल सकते हैं, जब आपकी मल्टीपल कंडीशंस होती है, मल्टीपल कंडीशन के बेस पे जब अपने डाटा शो करवाना होता है तब हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले इफ कंडीशन को डिस्कस करते हैं। इफ कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तभी आपका डाटा शो होगा। इसको हम एक फ्लो चार्ट की तरफ से देखते हैं। सपोज करो यहाँ पे आपने कोई इनपुट लिया है या फिर किसी भी तरह के वैल्यू को आपने डिक्लेयर किया है, तो जहां पर अगर आपने अपनी इफ कंडीशन से लगाई हुई है, अगर तो आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट मीन्स आपका प्रोग्राम आउट हो जाएगा। अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये हमारी फॉल्स कंडीशन के लिए चल रहा है, ये ट्रू कंडीशन के लिए चल रहा है। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो जो भी ब्लॉक आपने चाहे कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए, चाहे जो भी ब्लॉक आपने एग्जीक्यूट करने के लिए बोला है वो आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका अगर मैं सिंटेक्स देखूं, सिंटेक्स मीन्स क्या होता है, सिंटेक्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स। इसको लिखने के क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले आप इफ लिखोगे, इफ के बाद जो भी आपकी कंडीशन रहेगी और कंडीशन के बाद आपको सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी है, और उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट दे सकते हो। स्टेटमेंट मीन्स जो भी आप चीज प्रिंट करवाना चाहते हो। अब यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए हमने 3 नंबर को इनपुट करवाया है। 3 नंबर को इनपुट करवाने के बाद हमने ये देखना है इन तीनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो उसके लिए सबसे पहले इनपुट ले लिया, इंटीजर लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपकी स्ट्रिंग वैल्यू ले लेगा। तो अगर इस पे अब हम यूज क्या कर रहे हैं, इस पे अब हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे लगाया है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी और a इज ग्रेटर देन c। अब एंड क्या करता है, एंड ये देखेगा ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू, दोनों कंडीशन एंड केस में आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी ये वाली स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी। अगर आपका b वो a से भी बड़ा होगा, c से भी बड़ा होगा, फिर आपकी ये कंडीशन लग जाएगी। ऐसे ही सी भी काम करेगा, अगर सी ए से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है, तो सी आपका प्रिंट हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। मान लीजिए यूजर ने ए की वैल्यू प्रिंट की है 10, बी की वैल्यू प्रिंट की है 20 और सी की वैल्यू प्रिंट की है 30। अब इस केस में अगर मैं फर्स्ट कंडीशन देखूं, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन। अब इस केस में क्या हो रहा है, 10 is greater than 20 and 10 is greater than 30, तो so the condition is false, तो ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी। अब नेक्स्ट कंडीशंस देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये वाली आती है सेकंड कंडीशन में, इसमें ये आ जाता है, इसमें रहेगा b is greater than a and b is greater than c। अब इस केस में क्या होएगा, b की वैल्यू क्या है, 20 is greater than 10, कंडीशन इज ट्रू, एंड 20 is greater than 30, बट इस केस में कंडीशन फॉल्स है तो हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। अब थर्ड केस में चलते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, इफ c is greater than a and c is greater than b, तो उस केस में c की कंडीशन क्या है, 30, 30 is greater than 10 and
30 इज ग्रेटर देन 20। इन दिस केस ये दोनों ही हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इस केस में आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा C इज लार्जेस्ट। तो आई होप आपको इफ कंडीशन का पता चल गया होगा। इफ आपका तभी आउटपुट आपका प्रिंट होगा अगर आपकी सिंगल कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि देयर विल बी अ टू कंडीशन, एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी और एक कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। तो यहाँ पे हम एल्स ब्लॉक और इफ ब्लॉक आपके पास दो कंडीशंस आ जाएंगी। तो जो आपका इफ पार्ट होएगा वो हमेशा आपकी ट्रू कंडीशन के लिए काम करेगा और जो आपका एल्स पार्ट होगा वो हमेशा आपकी फॉल्स कंडीशन के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी डाटा इनपुट कर देती हूँ तो कंडीशन, अगर तो कंडीशन फॉल्स है मेरी तभी आपका एल्स पार्ट चलेगा, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरा इफ पार्ट एग्जीक्यूट होके मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं सिंटेक्स देखूं तो सबसे पहले आपकी इफ की कंडीशन लगेगी। इफ की जब कंडीशन कंटिन्यू हो जाएगी तो यहाँ पर मुझे क्या स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, जिसको हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं, वो मैंने प्रिंट करवाया है। और एल्स पार्ट में मुझे क्या प्रिंट करवाना है जो मेरी फॉल्स कंडीशन के लिए काम करेगा, वो चीज मैंने इसमें प्रिंट करवाई है। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब इफ एल्स के दो प्रोग्राम को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है एज और उसमें मैंने इंटीजर वैल्यू ली है और यहाँ पे लिखा है एंटर योर एज। अब ये बोला गया है कि अगर तो आपकी एज 18 या 18 के इक्वल है, 18 टू इक्वल है और ग्रेटर देन 18 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो कंडीशन से लगाई है। मीन्स अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, मीन्स अगर आपकी एज जो भी यूजर एंटर करेगा जहां तो वो 18 के इक्वल होनी चाहिए या 18 से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी यहाँ पे मैसेज आ जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। ये उस कंडीशन में आएगा अगर आपकी कंडीशन ट्रू है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो फिर आपका एल्स पार्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, सपोज करो मैंने एज एंटर किया 10। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ 10 is greater than equal to 18. Now the condition is false. क्यों? क्योंकि इस केस में ना तो मेरा 10 18 के इक्वल है ना ही उसके ग्रेटर है। तो उस केस में मेरी इफ कंडीशन तो वर्क नहीं करेगी, ये चीज तो मेरी प्रिंट नहीं होगी। उस केस में मेरा प्रिंट होगा मेरा एल्स पार्ट। तो एल्स में हमेशा कंडीशन नहीं लगती है, ये हमेशा आपने याद रखना है, बिकॉज एल्स पार्ट तभी वर्क करेगा अगर आपकी इफ पार्ट की कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो एल्स में जो भी आपने प्रिंट करवाया है वो चीज आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब इसको दूसरी एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए अगर आपने एज यहाँ पे एंटर की है 20, तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो कंडीशन इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है, दोनों में से एक कंडीशन काम कर सकती है। तो उस केस में मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी आपकी यू आर एलिजिबल टू वोटिंग। ओके, आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर आ गई, समझ लग गई होगी। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। इसमें आपने प्रोग्राम चेक करना है कि वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। इवन ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और जो 2 से डिवाइड नहीं होते दैट इज कॉल्ड योर ऑड नंबर। तो यहाँ से हम कोई भी नंबर एंटर करवाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कंडीशन लगाया है नम रिमाइंडर 2। अब डिवाइड क्यों नहीं लगाया, बिकॉज डिवाइड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर ऑड एंटर कर देती हूँ तो वो पॉइंट में भी आंसर लेके आ जाता है और इवन नंबर जो ऑड नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होते हैं। तो दैट्स वाई हमने रिमाइंडर लगाया है, मॉडुलस का साइन लगाया है। मॉडुलस क्या करेगा, आपका रिमाइंडर चेक करेगा। रिमाइंडर मीन सपोज करो आपने 5 एंटर किया तो 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 2 2 या 4, तो यहाँ पे 1 बच गया, तो दैट इज कॉल्ड योर रिमाइंडर। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो उसको ऑड कंसीडर करेगा, वो उसको ऑड कंसीडर करेगा। और अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है तो वो इसको इवन कंसीडर करेगा। तो सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पे किया हुआ है। आप इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर किसी भी तरह की एरर आ रही है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एलिफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको, लैडर इफ एल्स भी बोलते हैं और नेस्टेड इफ एल्स भी बोलते हैं। अब इसमें मुझे क्या करवाना है, ऑलरेडी जैसे हमने डिस्कस किया है कि इसमें मल्टीपल कंडीशंस लगती हैं। तो चेक योर मल्टीपल कंडीशंस एंड एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द ट्रू कंडीशंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में सबसे पहले इफ फर्स्ट कंडीशन लग गई उसकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। सेकंड में आपका एल्स नहीं आएगा, इसमें आपका एलिफ आएगा। आपने लिखना ELIF।
एलिफ, सेकंड कंडीशन आएगी उसका ब्लॉक आ जाएगा, थर्ड कंडीशन आ जाएगी उसका ब्लॉक आ जाएगा। ऐसे ही आप मल्टीपल कंडीशन जितनी भी आपके पास है कंडीशन दे सकते हो और लास्ट में आपका एल्स पार्ट आएगा। तो एलिफ में आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, एलिफ में आपका एल्स देना कंपल्सरी है। ठीक है, इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कंडीशन है, अगर तो मेरी कंडीशंस ये वाली मेट नहीं हुई तो वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन नहीं मेरी ट्रू हुई तो वो थर्ड कंडीशन को चेक करेगा। अगर थर्ड कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है तो उसकी जो स्टेटमेंट पार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी कंडीशन मेरी ट्रू नहीं होती है तो वो डायरेक्टली एल्स पार्ट में चला जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने यूजर से मार्क्स एंटर करवाए हैं, तो यहाँ पे दिखा है कि अगर तो आपके मार्क्स 85 से ज्यादा हैं और 100 से कम है तो आपकी ए ग्रेड आ जाएगी। एलिफ में भी आप सिंपल कंडीशंस लगा सकते हो, तो यहाँ पे एंड लगाया है तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए अगर आपके मार्क्स 60 से अबव हैं लेकिन 85 से कम है, 85 कम मीन्स 84 तक आएंगे, यहाँ पे लेस देन कंडीशन में और इक्वल टू मीन्स अगर 85 है तो यहाँ पे आपकी बी कंडीशन आ जाएगी। तो ऐसे ही आपने मल्टीपल के लिए लगाया हुआ है, लेकिन अगर इनमें से किसी भी तरह की आपका मार्क्स एंटर नहीं होता तभी आपकी एल्स पार्ट आएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने मार्क्स एंटर किए हैं 68, तो 68 के अकॉर्डिंगली मेरे जो है वो ये कंडीशन ट्रू कर रही है क्योंकि वो ग्रेटर देन 60, तो 68 इज ग्रेटर देन 60 और लेस देन इक्वल टू 85, तो उस केस में मेरी बी प्लस आ जाएगा। अब सपोज करो अगर मान लीजिए मैंने 55 एंटर किया है तो 55 के अकॉर्डिंगली मेरी ये वाली कंडीशन काम आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है 55 इज ग्रेटर देन 40 एंड 55 इज लेस देन इक्वल टू 60, तो बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तो इसलिए मेरा ये वाली पार्ट आ जाएगा, ये वाली मेरी एलिफ काम करेगी। अब सपोज करो यहाँ पे मैं मार्क्स लगा देती हूँ -100, तो -100 के अकॉर्डिंगली मेरी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो उस केस में आपका एल्स पार्ट चलेगा। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमने क्या किया है, एक नंबर एंटर किया है, अगर तो वो नंबर 10 के इक्वल है तो 10 प्रिंट हो जाएगा, 50 के इक्वल है तो 50 हो जाएगा, 100 के इक्वल है तो 100, एल्स नंबर इज नॉट इक्वल टू 100। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 70 प्रिंट करवाया तो 70 के अकॉर्डिंगली तो मेरी कोई कंडीशन भी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा एल्स पार्ट आ जाएगा। अब सपोज अगर मैंने 50 एंटर करवाया तो उस हिसाब से मेरी वो कंडीशन चलेगी। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब जो ये दीज आर ए वेरी सिंपल प्रोग्राम्स, तो आप इसको खुद भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। जो आगे वाले कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल करके जरूर बताऊंगी।